हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल नेम इज़ मित्तल भालाड़ा और मेरी चैनल पे अभी नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। आज का टॉपिक है मेरा नेल प्रोडक्ट के लिए। इसको टिप कटर बोलते हैं। नेल की टिप को कट करने के लिए टिप कटर यूज़ होता है। इसको नेल कटर कहते हैं। नेल कट करने के लिए नेचुरल नेल होता है, उसको नेल कट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। नेल को बफ़ करने के लिए बफ़र की ज़रूरत होती है। इसको बफ़र बोलते हैं। ये हार्ड बफ़र भी होते हैं और सॉफ्ट बफ़र भी होते हैं। दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट ग्रिप होती है इसकी। इसको नेल फाइलर बोलते हैं। नेल फाइलर यानी कि नेल प्लेट को शाइन रिमूव करने के लिए नेल फाइलर की ज़रूरत होती है, तो हम इसको नेल फाइलर बोलते हैं। और इसको 100 से 180 तक 1000 की ग्रिप में आता है। इसको क्यूटिकल पुशर और क्यूटिकल कटर भी बोलते हैं। क्यूटिकल को क्लीन करने के लिए पहले क्यूटिकल पुशर यूज होता है, फिर क्यूटिकल कटर से हम कट करते हैं क्यूटिकल पूरे एरिया पे। मैनिक्योर में भी यही चीज़ यूज़ होती है। क्यूटिकल कटर भी यूज़ होता है, बट कोई क्यूटिकल सीज़र भी यूज़ करते हैं। इसको क्यूटिकल कटर बोलते हैं। ये मैनिक्योर में भी यूज़ होता है और पेडिक्योर में भी यूज़ होता है और इससे कंफर्टेबल रहता है, इसलिए क्यूटिकल कटर ही यूज़ करना होता है ज़्यादातर। ट्वीज़र नेल आर्ट की कोई भी चीज़ रखने की, यानी कि डायमंड के कोई भी चीज़ स्टिकर, उसको ट्वीज़र की मदद से हम रखते हैं। नेल आर्ट टूल्स का यूज़ करके। डायमंड भी रखना हो तो ट्वीज़र यूज़ करके हम रखते हैं। बेस कोट नेल को प्रिपेयर करने के बाद पहले बेस कोट लगता है और उसको 60 सेकंड हम क्योर करते हैं बेस कोट को। उसमें कलर भी आते हैं, वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट। आपको ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट यूज़ होता है। इसको मैट टॉप कोट बोलते हैं, यानी कि मैट इफेक्ट देता है, यानी कि वेलवेट जैसा कोई इफेक्ट देता है मैट। इसको टॉप कोट बोलते हैं। टॉप कोट यानी कि जेल पॉलिश होने के बाद यूज़ होता है। टॉप कोट और मैट कोट जेल पॉलिश होने के बाद लास्ट में यूज़ होता है। उसको भी 60 सेकंड हम क्योर करते हैं। फाइनल फिनिशिंग के लिए टॉप कोट और मैट कोट यूज़ होता है। टॉप कोट में यानी शाइनिंग आता है, देता है। यूवी लैम्प, यूवी एलईडी भी बोलते हैं उसको, यूवी लैम्प भी बोलते हैं। छोटा बड़ा बड़ी साइज़ भी आती है, छोटी बड़ी सब साइज़ आती है। 48 वोल्ट का होता है वो। क्योर नेल को क्योर करने के लिए होता है। नेल ड्राई होते हैं इसमें। नेल डिहाइड्रेटर और प्राइमर। नेल डिहाइड्रेटर का काम है नेल प्लेट को मॉइस्चराइजर ना आने देना, और प्राइमर का काम है नेल प्लेट को और जेल पॉलिश को दोनों का बॉन्डिंग, यानी कि प्राइमर। जेल पॉलिश की एप्लीकेशन करने के लिए पहले ये दोनों यूज़ होते ही है, इसके बिना कुछ नहीं होता। ड्रिल मशीन छोटा बड़ा सब बीट्स भी आते हैं
और प्राइस में भी कंफर्टेबल होता है, बहुत डिफरेंट होता है। छोटी साइज़ में 350 से स्टार्ट होता है और बड़ी साइज़ में 5000 10,000 तक आता है। आपके हिसाब से आप कौन सा प्रीफर करते हो। एक्रेलिक पाउडर 4 कलर में आता है, ज़्यादातर वाइट यूज़ होता है, इसलिए वाइट प्रीफर ज़्यादा करना। 12 कलर आते हैं एक्रेलिक पाउडर में, पर ज़्यादातर वाइट यूज़ होते हैं क्योंकि वाइट में से सारे कलर बन भी जाते हैं, इसलिए वाइट यूज़ करते हैं हम लोग। एक्रेलिक पाउडर को यूज़ करने के लिए डेपेंडिक्स, इसको डेपेंडिक्स बोलते हैं। डेपेंडिक्स में एक्रेलिक पाउडर को मोनोमर में डिप करके ब्रश को फिर इसमें रखना होता है, इसमें हम मोनोमर डालते हैं, डेपेंडिक्स बोलते हैं इसको। उसका ढक्कन भी होता है क्योंकि मोनोमर एयर ड्राई होता है, इसलिए इसको मोनोमर बोलते हैं। पहले डेपेंडिक्स में निकाल दो और ब्रश से आप ड्रॉप लग के एक्रेलिक पाउडर से आपका पूरा नेल बनाना होता है। नेल ब्रश, एक्रेलिक ब्रश में साइज़ आती है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो साइज़ आप लीजिए। 2 3 4 5 से साइज़ होती है। अनदर ब्रांड में 11 12 13 14 15 20, जितनी बड़ी साइज़ उतना कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा एक्रेलिक ब्रश में। और जेल पॉलिश तो आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि जेल पॉलिश के बिना कुछ होगा ही नहीं। आप नए हो, अभी बिगिनर हो, तो 5 शेड या 6 शेड भी ले सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा लगे कि अब लेना है तो 12 किट ले सकते हो, क्योंकि अभी क्या होता है कि ऐसे किट लेके आप रखोगे तो फिर कंफर्टेबल नहीं होगा। इसलिए ये जेल पॉलिश में भी अभी डब्बी भी आ रही है ऐसे छोटी छोटी, ये अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, अभी अमेज़ोन में से मिल जाता है। और ये मिक्स करके भी आप कलर बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप 6 कलर लेके मिक्स कलर करके आप एक नया कलर क्रिएट कर सकते हो। ये बिल्डर जेल है। बिल्डर जेल में 3 कलर आते हैं, वाइट, क्लियर और पिंक। ज़्यादातर क्लियर यूज़ होता है इसमें भी। जेल ब्रश, उसमें साइज़ आती है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो साइज़ आप जेल ब्रश यूज़ कर सकते हो। पोली जेल के साथ टिप भी साथ में ही आती है, और ये यूज़ एंड थ्रो होती है टिप। और पोली जेल को गम जेल भी बोलते हैं और पोली जेल भी बोलते हैं। और पोली जेल से एक्सटेंशन जल्दी हो जाता है, क्विकली होता है। इसके लिए स्लिप सॉल्यूशन चाहिए पोली जेल के लिए, इसको स्लिप सॉल्यूशन बोलते हैं। पहले स्टेप में आपको नेल टिप की मदद से ट्यूब में थोड़ा सा जेल लेके उसको नेल पे स्टिक करना होता है। उसके बाद 60 सेकंड क्योर करने के बाद आपका नेल का जो भी शेप देना है शेप रेडी, शेप करके आपका नेल प्रिपेयर हो गया है। फिर आप जेल पॉलिश कर सकते हो। इसको हाफ टिप बोलते हैं। ये जेल एक्सटेंशन में, एक्रेलिक एक्सटेंशन में यूज होती है हाफ टिप, यानी कि नेल एक्सटेंशन में हाफ टिप ही यूज़ होती है। और इसमें का साइज़ आती है 0 से 9 तक। ये प्रेस ऑन नेल की टिप है, फुल टिप बोलते हैं। प्रेस ऑन नेल की टिप हम प्रेस ऑन नेल बाज़ार से लेते हैं ना, तो वैसे आखिर फुल टिप आती है वो। उसमें भी साइज़ होती है 0 से लेके
9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं साइज़। और इसमें प्रेस ऑन नेल की किट रेडी होती है। ये प्रेस ऑन नेल का स्टैंड है। इसके ऊपर आपकी फुल टिप हो या हाफ टिप हो, यानी कि स्टिक होने के बाद एप्लीकेशन करते हैं, जेल पॉलिश करते हैं, नेल आर्ट करते हैं, कुछ भी करना हो तो इसको ऊपर स्टिक करके ही करते हैं, क्योंकि कंफर्टेबल रहे इसलिए। ये एसीटोन है, नेल रिमूवर, यानी कि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको एसीटोन तो लेना ही पड़ेगा। नेल रिमूवल यानी कि कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए आपको नेल रिमूवल की ज़रूरत होती है, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 60-70 रुपीज़ का एक बोतल आता है नेल रिमूवल का। ब्लोज़म जेल, ब्लोज़म जेल यानी कि आपको इसको पहले जेल पॉलिश के ऊपर पहले लगा देना है, फिर आपको कुछ आर्ट वर्क करना है। कुछ भी, आपको रोज़ बनाना है तो रोज़ बना सकते हो। रोज़ बना के बाद इसको थोड़ी देर 1 सेकंड रहने दीजिए। आपका जो आर्ट वर्क है वो फैल जाएगा और इफेक्ट देने लगेगा। उसके बाद उसको क्योर कर दे, उसके बाद टॉप कोट लगा दीजिए। केट आई यानी कि मैग्नेटिक आर्ट, उसको मैग्नेट आर्ट भी बोलते हैं। केटाई में ये चुंबक की तरह होते हैं, उसको यूज़ करके हम इफेक्ट देते हैं। मेरा एक वीडियो है केटाई का यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। एक केटाई 9D 6D 7D सब आती है, उसमें सारे कलर भी अवेलेबल होते हैं कि आपको जो भी कलर ज़्यादा यूज़ होता है वो आप ले सकते हो। ग्लिटर जैसा इफेक्ट देता है केटाई। मैजिक रिमूवल यानी कि जेल पॉलिश लगाई है तो आपको रिमूव करने के लिए मैजिक रिमूवल की ज़रूरत होती है। मैजिक रिमूवल से जल्दी से जेल पॉलिश रिमूव हो जाती है, 5 सेकंड में ही रिमूव हो जाती है 5 फिंगर की। इसको स्पाइडर नेल आर्ट कहते हैं और मैट्रिक्स नेल आर्ट भी कहते हैं। ये चुंबक जैसा होता है, इसमें सारे कलर में अवेलेबल होता है। ब्लैक, वाइट, ज़्यादातर ब्लैक यूज़ होता है। फुल नेल आर्ट किट ब्रश है और ये डॉटिंग टूल ब्रश है। मेरी चैनल पे मैंने फुल नेल आर्ट ब्रश के बारे में वीडियो डाले हैं, जिसने भी नहीं देखा वो देख लीजिए एक बार, आपको डिटेलिंग में समझ आ जाएगा कि नेल आर्ट ब्रश कैसे कैसे यूज़ होते हैं, उसका नाम क्या है। ओके, ये सिलिकॉन ब्रश है। ये 3D 4D फ्लावर बनाने के लिए यूज़ होता है। 4D जेल में ये सिलिकॉन ब्रश यूज़ होते हैं, और हम कोई स्टिकर लगाते हैं ना तो उसमें भी हम सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ओके, और मेरी चैनल पे भी नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। ओके, ये रिमूव वाइप्स है। हम एसीटोन में डिप करके इसको कोई स्टिकी लेयर होता है तो इसको क्लीन करने के लिए नो वाइप्स यूज़ करते हैं हम। ओम्ब्रे ब्रश, ओम्ब्रे ब्रश यानी कि ओम्ब्रे नेल आर्ट करने के लिए कोई भी ओम्ब्रे होता है तो ये पंच की मदद से भी होता है और ब्रश की मदद से भी होता है। तो ये ओम्ब्रे ब्रश है। ड्राई ग्लिटर, ग्लिटर नेल आर्ट करने के लिए ड्राई ग्लिटर का यूज़ होता है। उसमें सारे कलर में अवेलेबल होता है। जेल पॉलिश लगाने के बाद हम ग्लिटर लगाते हैं। एक कोई भी फिंगर, एक जेल पॉलिश भी ग्लिटर वाली आती है और ड्राई ग्लिटर भी आती है, आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हो। और ये क्रोम पाउडर है,
इसमें भी सारे शेड में अवेलेबल होते हैं। होलोग्राफिक्स भी बोलते हैं, क्रोम इफेक्ट भी बोलते हैं। मेरी चैनल पे अभी बहुत सारे क्रोम पाउडर के मैंने वीडियो ट्यूटोरियल डाले हैं, देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में है ही। स्टैम्पिंग नेल प्लेट है। स्टैम्पिंग की जेल पॉलिश अलग आती है, उससे आप स्टैम्प करके नेल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत इजी है और क्विकली ड्राई भी है, और ये इसकी इफ़ेक्ट भी बहुत मस्त आती है। फॉयल पेपर है, ये सॉफ्ट फॉयल है। आप कोई भी जेल पॉलिश या ऐसा कुछ आर्ट वर्क करके आप फॉयल लगा सकते हो। बेस में भी फॉयल लगा सकते हो। मतलब यानी कि टॉप कोट के साथ भी उसको स्टिक कर सकते हो। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे उससे स्टिक कर दिए। जेल के साथ भी हम स्टिक कर सकते हैं। ये डायमंड नेल्स है। डायमंड यानी कि डायमंड नेल्स है। हम छोटे बड़े साइज़ नेल के हिसाब से हम डायमंड लेते हैं उसको स्टिक करने के लिए। इजीली अभी तो डायमंड ज़्यादा यूज़ होते हैं, सब साइज़ में अवेलेबल होते हैं। छोटे बड़े भी मिलते हैं, अलग अलग शेप में भी मिलते हैं। शुगर पाउडर है। शुगर पाउडर में सारे कलर में भी अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। उसमें पिंक ज़्यादा यूज़ होता है, पिंक है, पर्पल है, लाइट शेड ज़्यादा यूज़ होते हैं क्रोम पाउडर में। ये पल्स है। कोई बड़ी या छोटी बीड्स लेके आप ट्वीज़र की मदद से इसको स्टिक करते हैं। मैंने बोला था ना कि नेल आर्ट में कोई स्टिक करने के लिए ट्वीज़र की ज़रूरत होती है, तो ट्वीज़र की मदद से हम इसको डायमंड या कुछ भी स्टिक कर सकते हैं। स्टेपिंग टेप है, इसकी मदद से हम नेल आर्ट कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। ग्लू टाइप ही होती है। टेप की मदद से हम उसको, मतलब यानी ग्लू वाला ही होता है बेस में, वो हम स्टिक कर सकते हैं। उसमें सारे कलर भी अवेलेबल है। नेल आर्ट स्टिकर, हम इसको तो इजीली नेल स्टिकर पे लगा, नेल प्लेट नेल होते हैं हमारा रेडी, उसमें ऊपर स्टिक कर देते हो तो नेल आर्ट रेडी हो जाता है। इजीली मार्केट में ऐसे स्टिकर मिलते हैं, और वाटर डेकल भी स्टिकर मिलते हैं, और ऐसे भी मिलते हैं। 2 टाइप के स्टिकर होते हैं, और सारे स्टिकर मिलते हैं, यानी कि फ्लावर, रोज़, सारे के सारे। बेबी शावर के लिए भी यूज़ होता है, वो भी मिलते हैं। कुछ आर्ट वर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, क्विकली आपको स्टिकर पे स्टिक कर दिया तो रेडी नेल। ड्रॉ करने की कोई हजामत ही नहीं होती। ये वाटर डेकल स्टिकर है, यानी कि वाटर में डिप करके हम नेल आर्ट करने के लिए इसको सोक ऑफ करके आपकी नेल प्लेट पे सोक ऑफ होने देते हैं, फिर निकालते हैं। मैं उसका ट्यूटोरियल लाऊंगी, देख लीजिए। हम नेल आर्ट, जेल एक्सटेंशन सब होने के बाद में हम क्यूटिकल ऑयल लगाते हैं। क्यूटिकल ऑयल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने फाइलर किया होता है, बफर किया होता है। हमारी जो भी फिंगर है उसके बाजू में फाइलर कहीं पे भी लग जाए तो क्यूटिकल को हम उसे रख के हम यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता कि क्यूटिकल